जिंदगी आखिर शुरू कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका पक्का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो आज की इस पड़ताल में हम इसी पर बात करेंगे, ब्रह्मांड के सबसे बड़े, सबसे अनसुलझे रहस्य पर कि आखिर हम हैं ही क्यों। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े सवाल से। जरा सोचिए, अगर फिजिक्स के जो नियम हैं वो बस जरा से भी अलग होते तो क्या कुछ भी होता? क्या ये दुनिया होती? बात यह है, और ये वाकई में हैरान करने वाली है, कि हमारा पूरा वजूद एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है। जैसे गुरुत्वाकर्षण को ही ले लीजिए, यह ब्रह्मांड की 4 बेसिक फोर्सेस में सबसे कमजोर है। पर अगर यह सिर्फ 1% मजबूत होता ना, तो बिग बैंग के फौरन बाद ही सब कुछ वापस एक बिंदु में सिकुड़ जाता। और अगर ये 1% कमजोर होता तो ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलता कि तारे और गैलेक्सीज बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मतलब ये है कि हर चीज बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। यहां तक कि अपने सोलर सिस्टम में भी अगर किसी प्लैनेट का ऑर्बिट सिर्फ 1 मिलीमीटर भी खिसक जाए तो कुछ लाख सालों के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है। मतलब ये जो स्थिरता हमें दिखती है ना, ये एक तरह का धोखा है, बस कुछ वक्त के लिए है। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ब्रह्मांड किस कमाल के बैलेंस पर टिका है, तो चलिए जरा उस जगह पर चलते हैं जहां यह सब ड्रामा शुरू हुआ, यानी हमारी अपनी धरती पर। बात हो रही है करीब 4 अरब साल पहले की, और यकीन मानिए उस वक्त ये जगह जीवन के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। जरा सोचकर देखिए कैसा मंजर रहा होगा। धरती उस समय लावा का एक दहकता हुआ, पिघला हुआ गोला थी। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो भूल ही जाइए। चांद आज के मुकाबले बहुत ज्यादा पास था, इतना पास कि उसकी वजह से लावा की सुनामी आती थी। और जो एटमॉस्फेयर था वो मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का कॉकटेल था। ऊपर से अंतरिक्ष से लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती थी। मतलब किसी भी तरह से जीवन के लायक जगह नहीं थी। लेकिन इन्हीं भयानक हालातों में एक छिपा हुआ फायदा भी था, और वो था धरती का पिघला हुआ लोहे का कोर। देखिए, जब धरती घूमती थी तो ये पिघला हुआ लोहा भी उसके साथ घूमता था, और इसी से बना एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड। ये वही सुरक्षा कवच है, वही ढाल है जो आज भी हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। ठीक है, तो अब अपनी इस खोज में पहले बड़े सुराग की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि इतने जहरीले, इतने खतरनाक माहौल में जीवन के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए होती हैं, वो आखिर आई कहां से? सबसे बड़ा सवाल यही था कि एक जहरीले केमिकल सूप से जिंदगी कैसे पनप सकती है। उस समय बहुत से साइंटिस्ट को लगता था कि लाइफ जरूर कहीं बाहर से, किसी उल्कापिंड या धूमकेतु के जरिए धरती पर आई होगी, क्योंकि यहाँ के हालात तो जीवन के बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था मशहूर मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। इसमें उन्होंने क्या किया कि लैब के अंदर ही शुरुआती धरती जैसे हालात पैदा कर दिए। एक चेंबर लिया और उसमें उस वक्त की गैसें भर दी, मीथेन, अमोनिया, पानी की भाप वगैरह। ये बन गया उनका सूप। फिर पानी को गर्म करके उस दौर के महासागर जैसा माहौल बनाया, और फिर इलेक्ट्रोड से चिंगारियां पैदा की, ठीक वैसे ही जैसे उस समय आसमान में बिजली कड़कती होगी। और पता है नतीजा क्या निकला? सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर वो पानी लाल हो गया, और जब उसे टेस्ट किया गया तो उसमें मिले अमीनो एसिड्स। अब ये अमीनो एसिड्स क्या है? ये प्रोटीन बनाने वाले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और प्रोटीन से ही तो हम सब बने हैं। मतलब ये एक जबरदस्त खोज थी। इस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा था वो सच में चौंकाने वाला था। इसने साबित कर दिया कि जिंदगी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो नेचुरली यहीं इसी धरती पर बन सकते थे। उन्हें कहीं बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ईंटें तो आ गई थी, मतलब अमीनो एसिड्स, लेकिन इन ईंटों ने खुद ब खुद जुड़कर एक घर, मतलब एक जीता जागता, खुद को कॉपी करने वाला स्ट्रक्चर कैसे बना लिया? असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। मतलब हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स तो थे, पर उन्होंने आपस में जुड़कर कुछ ऐसा क्यों बनाया जिसमें जान हो, जिसमें लाइफ हो? मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट इस क्यों का जवाब नहीं दे पाया। और सच तो ये है कि वैज्ञानिक आज भी इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। इस बड़े से रहस्य को लेकर मोटे तौर पे 2 थियरीज हैं। पहली थियरी कहती है कि जीवन एक कॉस्मिक एक्सीडेंट है, मतलब एक ऐसा इत्तेफाक जो अरबों खरबों में एक बार होता है। इस हिसाब से देखें तो ब्रह्मांड को चलने के लिए हमारी या किसी भी जीवन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस यूं ही बन गए। वहीं दूसरी थियरी कहती है कि जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक थर्मोडायनामिक हकीकत है। मतलब ये फिजिक्स का एक ज़रूरी नतीजा है जिसे होना ही था। अब ये दूसरा वाला आइडिया थोड़ा पेचीदा है, पर इसको ऐसे समझिए। ब्रह्मांड का एक बेसिक नियम है कि वो हमेशा एनर्जी को फैलाना चाहता है, मतलब डिसऑर्डर या एंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है।
और जीवन, लाइफ, एनर्जी को कंज्यूम करके उसे फैलाने का एक बहुत ही कमाल का, बहुत एफिशिएंट तरीका है। तो इस नज़रिए से जीवन कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि फिजिक्स के नियमों का एक नेचुरल आउटकम है, ठीक वैसे ही जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ नीचे ही बहता है। लेकिन अगर जिंदगी का होना इतना ही नेचुरल है, इतना ही तय है, तो एक बहुत परेशान करने वाली बात सामने आती है जो इस पूरे रहस्य को और भी गहरा बना देती है। वो ये कि इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड में हम पूरी तरह अकेले नजर आते हैं। इसी को कहते हैं द ग्रेट साइलेंस या महान खामोशी। ये सोचना ही कितना अजीब और परेशान करने वाला है कि हमारी गैलेक्सी में ही अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो धरती जैसे हों, पर आज तक हमें कहीं से भी किसी भी एलियन लाइफ का कोई सिग्नल, कोई सबूत नहीं मिला। तो फिर वही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, अगर जीवन का पनपना इतना ही आम है, तो फिर बाकी सब लोग कहाँ हैं? तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, और यहां हमें इस बात के फिलॉसॉफिकल पहलू पर भी सोचना होगा कि हमारा ये वजूद, जो शायद पूरी कायनात में अकेला और बहुत नाजुक है, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, चाहे हम एक इत्तेफाक हो या फिर हमारा होना तय था, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ब्रह्मांड को चलाने में हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो इफेक्ट है। सच तो यह है कि अगर हमारी पूरी की पूरी गैलेक्सी भी गायब हो जाए ना, तो भी इस विशाल ब्रह्मांड को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये ख्याल हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े निराशावादी फलसफे की तरफ ले जाता है। एक विचारक ने तो यहां तक कहा था कि खुशकिस्मत है वो जो कभी पैदा ही नहीं हुए, और उनसे भी ज्यादा खुशकिस्मत है वो जो पैदा होने के बाद जल्दी ही गुजर गए। और हमारा वजूद कितना नाजुक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर रेत के दाने जितनी छोटी सी कोई चीज भी लाइट की स्पीड से आकर हमसे टकरा जाए, तो वो हमारी पूरी सभ्यता को एक झटके में खत्म कर सकती है। तो सवाल आखिर में यही बचता है, एक ऐसे ब्रह्मांड में जिसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे इस छोटे से नामुमकिन से लगने वाले वजूद का आखिर मतलब क्या है? अब देखिए, इसका जवाब शायद साइंस के पास नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।